आपके अपनी YouTube चैनल रोगा साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 2 मार्च से हमारी बोर्ड परीक्षा स्टार्ट है। सबसे पहला हिंदी का पेपर, इसलिए लगातार मैं आपको हिंदी विषय की तैयारी करा रहा हूं और अधिकतम मैंने क्या है हिंदी विषय के आपको टॉपिक कवर करा दिए थे। ओके, तो जिसमें सबसे ज़्यादा आपका कमेंट आ रहा था कि सर आपका महत्वपूर्ण गद्यांश बता दीजिए, साथ ही उनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या किस प्रकार से करनी है उसके भी क्या है बता दीजिए। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम क्या है महत्वपूर्ण गद्यांश देखने वाले हैं। साथ ही मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या किस प्रकार से करनी है। ओके, समझ कर किस प्रकार से करनी है। अगर आपसे नहीं बन पा रही है तो व्याख्या तो भी मैं आपको ट्रिक के साथ बताने वाला हूं, क्योंकि आप ट्रिक यूज करेंगे तो भी आपके 4 नंबर का जो गद्यांश रहता है 4 में 4 नंबर पक्का कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर आपसे क्या गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या नहीं बनती, ओके, तो इसलिए जरूर देखिएगा आप भी, क्योंकि 4 नंबर पक्का कर सकते हैं मेरी ट्रिक यूज करके। ओके, अरे बस कर, रुलाएगा क्या? चलिए स्टार्ट कर ले। तो पहले मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में कि सभी जो आपके गद्यांश आपके जो क्या है गद्य खंड के आपके जितने भी चैप्टर हैं उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके गद्यांश। ओके, तो अधिकतम क्या है जो रिपीट होते रहते हैं, मैं आपको कम से कम 7 से 8 आपको बताने वाला हूँ। उन्हें आपको पहले उन्हीं से आपको 8 जो 6 से 7 8 हैं आपके, उन्हीं को आपको प्रैक्टिस के रूप में लेना है। उन्हीं में से आपका एक बोर्ड पेपर में आ सकता है। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको क्रम से बताते जाऊँगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहले अपन भक्तिन वाले चैप्टर से देखते हैं। भक्तिन वाले चैप्टर से आपका कौन कौन से है तो उसे अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका पॉपुलर है, आपने देखा ही होगा, क्या है, सेवक धर्म में हनुमान जी स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाथ मध्य गोपालिका की कन्या है। ओके, नाम है लक्ष्मण। ये वाला भी पॉपुलर है आपका, तो इसे आपको देख लेना है। ये आपका ओके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा। ओके, ये आपका संदर्भ है, पहले ही दिया रहता है, इसमें पता है आपको। पेटो में क्या संदर्भ एक बार दे दिया, बार बार नहीं देते हैं। बाकी प्रसंग आप देख लीजिए, व्याख्या देख लीजिए, ये आपका दिया हुआ है। ओके, इसके बाद मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। प्रैक्टिस इसकी आपको एक बार अपने से करना है। ओके, अब अगर प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आपको क्या एक बार आपको अनुभव हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखा लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है ये वाला, जो कि आपका क्या है अभ्यास पेपर में भी आया था। अभी क्या है, भक्तिन और मेरे बीच सेवक और स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं है जो इच्छा होकर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। ओके, ये आपका दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पॉपुलर है ये भी आपका, इसे भी आपको देख लेना है। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से लिखना भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से तैयारी करने हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण है। ओके, 2 मैंने आपको बता दिया। चलिए बाजार दर्शन से बता देता हूँ आपको कौन कौन सा तैयार करना है। इसमें मैं इसलिए कह देता हूँ फिक्स, वैसे भी कहा जाता है कि जो आपके गद्यांश आते हैं वो गद्यखंड के जो चैप्टर उनमें से बीच में से आपको कोई भी दे दिए जाते हैं, लेकिन मैंने अभी तक देखा देखता क्या है जो आपकी गाइडों में रहते हैं वही वो एज इट इज क्या है छाप देते हैं। इसलिए अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो फायदा आपको मिल सकता है जरूर। ओके, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जो मैं देखें अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जब से मैंने देखें आपके यही आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, सभी का मैं आपको बता रहा हूँ अभ्यास पेपर से निकाल के और आपकी प्री बोर्ड के पेपरों से निकाल के। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है। तो ये वाला आपको तैयार करना है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ओके, इसके आगे इसका देखिए ये दिया है, प्रसंग दिया है, ये आपकी व्याख्या दी गई है, आप देख सकते हैं, और विशेष दिया हुआ है। तो आइए आपने देख लिया होगा। मैं आपको केवल एक इंपॉर्टेंट टिक लगवा रहा हूँ कौन कौन से आपको गद्यांश तैयार करने हैं। ओके, तो इसके आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको तैयार करना है पहलवान की ढोलक से, ये वाला, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है आपका गद्यांश। जाड़े का दिन अमावस्या की रात ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे, ये वाला पूरा दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका संदर्भ दिया है, ये प्रसंग दिया है और व्याख्या दी गई है और विशेष दिया है। तो चारों चीज़ लिखनी पड़ती हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको तैयार कर लेना है कौन सा, तो उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करना है शिशिर के फूल वाले से। शिशिर के जो फूल वाले चैप्टर है इससे आपको तैयार करना है ये वाला। शिशिर एक अद्भुत अवधूत है, दुख और सुख ये वाला है, वह हार नहीं मानता। ओके, तो इसका भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट फास्टिंग, ये आपका दिया हुआ है। तो फास्टिंग स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी आप देख लीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ। आगे दोस्तों आपको तैयार करना है, कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे, शिशिर के फूल पकड़ अड़ा पाना मस्ती, तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ। ओके, तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, अब बस आपके यही है, हमने 6 से 7 आपको बता दी है इंपॉर्टेंट वाले, तो इन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पेपर में इन्हीं में से आए हैं, अधिकतम 6 या 7 में से। ओके, चलिए मैं आपको एक तो बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से आपको तैयार करने हैं। ओके, तो कोई मैं आपको बता देता हूँ, जिससे अपन इससे देखते हैं। भक्तिन और मेरे बीच, ये भी आपका है अभ्यास पेपर में आया था। ओके, और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन याद वाला आता रहता है, आपका पद्यांश आता रहता है। ओके, तो भक्तिन और मेरे बीच सेवक और स्वामी का संबंध है। तो अगर आपको इसमें 4 नंबर पक्का करने हैं तो किस प्रकार से करेंगे इसे आप देख लीजिएगा। इसमें आपको कितनी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं,
तो इसमें दोस्तों आपको पहले सबसे पहले संदर्भ लिखना पड़ता है, आपको पता है, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ये 4 चीजें आपको इसमें लिखनी पड़ती हैं। और दोस्तों संदर्भ प्रसंग व्याख्या करते समय, ओके, तो संदर्भ रहता है लिखते हैं तो 1 नंबर पक्का हो जाएगा, प्रसंग लिखेंगे तो 1 नंबर पक्का हो जाएगा, और आपका व्याख्या भी आपकी 1.5 नंबर की रहती है, आप समझ के चले, और आधे नंबर का आपका विशेष समझ लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका अंक विभाजन रहता है। अगर आप केवल पेपर में क्या संदर्भ लिखे जाते तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, संदर्भ प्रसंग दोनों लिख देते 2 नंबर हो जाएगा, थोड़ा बहुत आप व्याख्या कर देते नंबर और विशेष भी लिख देते तो आपका 4 नंबर। इस प्रकार से मतलब अंक विभाजन रहता है, अंक विभाजन समझना जरूरी है। ओके, तो चलिए अब बता दें किस प्रकार से संदर्भ किस प्रकार से आपको तैयार करना है। ओके, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या है, उधर संदर्भ में आपको लिखना पड़ता है। जैसे मैं आपको इस चैप्टर का संदर्भ दिखाऊं, भक्तिन वाला जो आपका चैप्टर तो संदर्भ में क्या लिखा हुआ आप पढ़ लीजिए। संदर्भ में लिखा है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह के संरचनात्मक रेखा चित्र भक्तिन से अवतरित है, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। तो आप समझ चुके होंगे, ये तो आपको पता है किताब हमारी आरोह से लिया गया है, पाठ पुस्तक के गद्यांश से आरोह से लिया गया है। तो इसमें क्या है, आपको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए और क्या है उसका लेखक या क्या है आपकी लेखिका का आपको नाम पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों क्या करना है, आपकी अपनी जो पुस्तक है आरोह वाली, आप देख सकते हैं मैं लिए हुए है, इसकी आपको जाना है विषय क्रम की सूची में, और फिर आपको जाना है काव्य खंड में जाके गद्य खंड में जाना है। गद्य खंड में जाइएगा, यहाँ से देख लीजिए आपके कौन कौन से हैं। तो भक्तिन की जो है भक्तिन वाला चैप्टर इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, बाजार दर्शन है इसके जयनंद कुमार, अच्छे से रट लीजिएगा। ओके दोस्तों, इसके बाद आपका क्या है, पहलवान की ढोलक के आपके फणेश्वर नाथ नायडू, इस प्रकार से आपको रट लेना है। काली मेघा पानी देश का धर्मवीर भारती, इस प्रकार से आपको तैयार करना है। ओके दोस्तों, फिर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके हैं, ससुर के फूल के, ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, ये पहले सबसे पहले आपको ये तैयार करना, और ये चैप्टर जरूर आपने पूरी पछवाड़ी में कोई ना कोई पढ़ा होगा। जब आपसे कोई भी इसमें टॉपिक आ रहा है, जैसे भी ये भक्तिन वाला है, इस यही वाला मान लीजिए आया, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि ये आपका भक्तिन वाले से लिया गया, क्योंकि इसमें सबसे पहले भक्तिन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, तो भक्तिन वाला चैप्टर है, अगर आपको पता है भक्तिन वाले चैप्टर से लिया गया है। ओके, और आपका क्या है, लेखिका को पता चल जाएगा कि महादेवी वर्मा, अगर आपको इतना याद करना है कि किस चैप्टर की कौन सी क्या है लेखक या लेखिका है, उनका नाम याद कर लीजिएगा। ओके, और आपको चैप्टर का अच्छे से नेम याद कर लेना है। जैसे ही आप पेपर देखें तो आपको पूरा पढ़ना समझना कि ये किस चैप्टर से हो सकता है, उस चैप्टर का नाम क्या है, उसके क्या है लेखक कौन है, इतना आपको बन जाता है। तो आपको संदर्भ लिख लेंगे और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, संदर्भ आपको किस प्रकार से लिखना है, इसमें केवल आपको बताना पड़ता है कि यह गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह के मतलब भक्तिन से लिया गया है, जिसकी क्या है लेखिका क्या है आपकी भक्तिन है। ओके, जिसकी लेखिका क्या है आपके महादेवी वर्मा है। ओके, आपको ज़्यादा आपको और अच्छे से लिखना तो इसकी आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, आधुनिक की मीरा महादेवी वर्मा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। प्रसंग में क्या करना पड़ता है, जो आपका इतना पूरा मटेरियल दिया है इसको केवल और केवल 2 लाइन में मतलब तरीका फोकस करने किया गया है। ओके, तो प्रस्तुत गद्यांश में भक्तिन के स्वतंत्र अस्तित्व एवं व्यक्तित्व की बात की गई, मतलब उनका तौर तरीका व्यक्तित्व कैसा था उसकी बात की गई है। ज़्यादा है आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, भक्तिन के में सेवक और स्वामी का संबंध बताया गया है। ओके, धूप छाया का संबंध बताया, इस प्रकार से आप क्या है इसमें लिख सकते हैं। 1 लाइन बस आपको इंपॉर्टेंट वाली लिख देनी है, जो आपको इसमें सबसे ज़्यादा लगी। ओके, तो इस प्रकार से आपका प्रसंग बन जाएगा, 2 लाइन में केवल लिखना पड़ता है। व्याख्या की सबसे अच्छी ट्रिक आगे क्या है, व्याख्या में आपको क्या करना है, पूरा आपको दिया गया जितनी भी लाइन दी है उतनी आपको कम से कम पॉइंट बना के लिखना है। ओके, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो आपका क्या है आगे की जो 2 से 3 लाइन है आपकी, आगे से 2-3 लाइन, इनको क्या अपने से थोड़ा वही लिख के थोड़ा और बना के अपने कोशिश करिएगा, और बात तो बनाने की कोशिश करना है इसमें आपको। ओके, फिर आपको क्या है बीच का आप वही लिख दीजिएगा, फिर आगे भी आपको क्या है जिससे आप बना सकते हैं आपको है उन्हीं को लाइनें लिख के क्या है थोड़ा बहुत घुमा कर आपको लिखना है। क्योंकि जिससे आपको लगने लगे कि हाँ आपने क्या है अपनी ही कुछ क्रिएटिविटी कही, पूरा उतारेंगे तो भी आपको क्या है समझ में, अगर टीचर को आगे तो भी आपको नंबर नहीं देगा। ओके, इसलिए आपको क्या है पूरा लेना तो पूरा इसी का है, लेकिन आपको थोड़ा सा आपको क्रिएटिविटी दिखानी है। ओके, जब आप थोड़ा एक बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आए मुझे किस प्रकार से अपनी बातें इसमें बतानी है। ओके, तो ये आपको समझ आएगा, व्याख्या हो जाती है। विशेष में आपको क्या करना है, विशेष में आपको बताना है कि इसमें किस प्रकार से संबंध दिया गया है। जैसे इसमें विशेष क्या दिया है, भक्तिन और लेखिका में धूप और छाया का संबंध बताया गया है। ओके दोस्तों, ये इसमें क्या है आपका सेवक और स्वामी का संबंध बताया है। और भाषा कौन सी प्रयोग की गई है, तो इसमें आपको सब में ये ज़्यादा आप समझ में आया तो लिख दिया क्या है, सरल भाषा के प्रयोग की है, सरल रमणीय भाषा है। इसमें जैसे आपको क्या है गद्य खंड है तो आपको खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आपको 2-3 कम से कम आपको विशेष में 2 पॉइंट आपको लिखना है, 1 नंबर 2 नंबर इस प्रकार से आपको बनाकर लिखना है। ओके, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो आई होप आपको समझ चुके हैं किस प्रकार से आपको करना है, और मैंने इस वीडियो में आपको साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बता दी कौन कौन से आपको तैयार करना है, वही आपको पढ़ना है, उन्हीं को आपको प्रैक्टिस करिएगा। ओके, और भी आपको क्या है अन्य गद्यांश पहले उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या संदर्भ प्रसंग व्याख्या करके आपको गद्यांश की 4 नंबर पक्का कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। साथ ही दोस्तों नरवा का सारी क्लास सभी प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपकी क्या है बोर्ड परीक्षा पूर्ण रूप से आपकी सहायता कर सकूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।